अच्छा नहीं। खुदावंद खुदा ने तख्लीक़ कायनात के वक़्त अपनी बनाई हुई कायनात की हर एक चीज़ के लिए फ़रमाया अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ के लिए खुदावंद खुदा ने फ़रमाया अच्छा नहीं। पैदाइश 2 बाब 18 आयत। और खुदावंद खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। खालिक़ कायनात फरमाते हैं आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। लेकिन आज लोगों की अक्सरियत, शौहर कहता है बीवी अच्छी नहीं, बीवी कहती है शौहर अच्छा नहीं, हमारा इकट्ठे रहना मुश्किल है, अच्छा नहीं। वजह खुदा ने फरमाया मैं आदम के लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। पैदाइश 2 बाब 21 आयत। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। पैदाइश 2 बाब 22 आयत। और खुदावंद खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। पैदाइश 2 बाब 21 और 22 आयत के मुताबिक खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजकर उसकी एक पसली से औरत को बनाकर आदम के पास लाया। तो आदम ने कहा, पैदाइश 2 बाब 23 आयत। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। और पैदाइश 2 बाब की 24 आयत के मुताबिक वो एक तन होंगे। बीवी मददगार है और शौहर की मानिंद है, और वो दोनों एक तन हैं। ये मियाँ बीवी का अजीम रिश्ता है। मियाँ बीवी का पहला रिश्ता खुदावंद ने आसमान पर बनाया। आज भी ज़मीन पर जो रिश्ते खुदावंद की मर्ज़ी से बनते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे का मददगार बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं। शौहर बीवी को, बीवी शौहर को अपनी मानिद समझते हैं और एक तन बन जाते हैं। वो नहीं कहते बीवी अच्छी नहीं, शौहर अच्छा नहीं, लेकिन लोगों की अक्सरियत आज कहती है शौहर अच्छा नहीं, बीवी अच्छी नहीं। वजह आज भी लोग कहते हैं जोड़े आसमान पर बनते हैं, लेकिन आज जोड़े आसमान पर बनने की बजाय ज़मीन पर बन रहे हैं। खुदा की मर्ज़ी से जोड़े बनना तो दूर, घर वालों और माँ बाप की मर्ज़ी से नहीं बनते। लड़का लड़की खुद ही जोड़े बना लेते हैं। लव मैरिज कानून और मज़हब के मुताबिक मना नहीं है, लेकिन इसमें खुदा की मर्ज़ी होना ज़रूरी है। और जिसका मैंने जीवन साथी के लिए इंतखाब किया है कि वो सारा जीवन मेरा मददगार बनेगा, मुझे अपनी मानिद समझेगा, हम एक तन होकर सारा जीवन गुजार लेंगे। ज़िंदगी लड़की और लड़के ने गुजारनी है तो उनकी मर्ज़ी से शादी का होना बुरा नहीं। लव मैरिज में खुदा की मर्ज़ी ना हो तो कुछ अरसा बाद ही उस लव मैरिज से लव ख़त्म हो जाता है, और लव के बगैर मैरिज कायम कैसे रह सकता है। फिर शौहर कहता है बीवी अच्छी नहीं, बीवी कहती है शौहर अच्छा नहीं। आज माँ बाप परेशान हैं, बेटे को अच्छी बीवी मिले, बेटी को अच्छा शौहर मिले। लड़का चाहता है अच्छी बीवी मिले, लड़की चाहती है अच्छा शौहर मिले।
इमसाल 19 बाब 14 आयत। घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं, लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावंद से मिलती है। घर और माल बाप से मिरास में मिलते हैं। दानिशमंद बीवी, अच्छी बीवी ना माँ बाप से और ना ही लव मैरिज से मिलते हैं। दानिशमंद बीवी, अच्छी बीवी, अच्छा शौहर खुदावंद की तरफ से मिलते हैं। शादी चाहे लव मैरिज हो या माँ बाप की मर्ज़ी से हो, उसमें खुदा की मर्ज़ी का होना ज़रूरी है। जिसने ये खूबसूरत रिश्ता बनाया है, उसकी मर्ज़ी के बगैर अच्छा शौहर, अच्छी बीवी नहीं मिल सकते। माँ बाप खुदा से दुआ करें कि खुदा हमारे बेटे के लिए अच्छी बीवी हो और बेटी के लिए अच्छा शौहर हो। लड़का अच्छी बीवी के लिए दुआ करे, लड़की अच्छे शौहर के लिए दुआ करे। और जो शादियाँ खुदा से दुआ करके खुदा की मर्ज़ी से होंगी, तो फिर शौहर नहीं कहेगा बीवी अच्छी नहीं, बीवी नहीं कहेगी शौहर अच्छा नहीं, बल्कि फिर वो भी कहेंगे हमारा अकेला रहना अच्छा नहीं। मत्ती 19 बाब 6 आयत। पस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे। अच्छी बीवी, अच्छा शौहर खुदावंद की तरफ से मिलते हैं, और जिन जोड़ों को खुदा जोड़ता है, आज भी जो जोड़े आसमान पर बनते हैं, जो जोड़े खुदा की मर्ज़ी से बनते हैं, वही जोड़े सारी उम्र कामयाब, खुशहाल, इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारते हैं। औलाद समेत तमाम बरकतें, नेमतें खुदावंद से पाते हैं। तो ज़रूरी है शादी चाहे लव मैरिज हो, माँ बाप की मर्ज़ी से हो, उसमें खुदा की मर्ज़ी का होना ज़रूरी है। खुदावंद से माँ बाप, लड़का लड़की दुआ करें अच्छे शौहर के लिए, अच्छी बीवी के लिए, कामयाब, खुशहाल, इज़्दवाजी ज़िंदगी के लिए। जो जोड़े खुदा की मर्ज़ी से जुड़ेंगे, तो फिर शौहर और बीवी भी कहेंगे हमारा अकेले रहना अच्छा नहीं। खुदावंद खुदा सब शादीशुदा जोड़ों को ये ख़ास बरकत बख्शे और वो उम्र भर कहें हमारा अकेले रहना अच्छा नहीं। आमीन।